मैं डॉक्टर परेश मेहता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से लोग मेरे ऊर्ध्व वेलनेस सेंटर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए आज से मैं ऊर्ध्व वेलनेस वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसमें प्रत्येक विषय पर योग और चिकित्सा विज्ञान के तथ्यों के साथ साथ आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। 7 वीडियो की पहली श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कि ऊर्ध्व वेलनेस क्या है, ऊर्ध्व वेलनेस क्यों है, मतलब इसकी आवश्यकता क्या है, ऊर्ध्व वेलनेस कैसे काम करता है और हमने ऊर्ध्व वेलनेस सेंटर में कैसे आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए हैं। हम अपनी कार्यप्रणाली एवं सेशंस को भी समझेंगे। वीडियो सीरीज के अगले एपिसोड में हम स्वास्थ्य, योग, करंट इश्यूज और बीमारी के विभिन्न विषयों को भी समझेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऊर्ध्व वेलनेस सेंटर क्या है। संस्कृत में ऊर्ध्व का अर्थ है जीवन ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह। यहां ऊर्ध्व का अर्थ है यू मतलब यूनिफाइड, आर मतलब रेजिमेन, डी मतलब डायनेमिक, एच मतलब हेल्थ, वी मतलब वर्सेटाइल और ए मतलब अप्रोचेस। यूनिफाइड रेजिमेन फॉर डायनेमिक हेल्थ यूजिंग वर्सेटाइल अप्रोचेस, मतलब गतिशील स्वास्थ्य के लिए एकीकृत मेथड्स और बहुमुखी दृष्टिकोण का उपयोग करना। ऊर्ध्व वेलनेस सेंटर का मूल सिद्धांत और उद्देश्य ऊर्जा प्रवाह को ऊर्ध्व गति देना है, जो जीवन के सभी पहलुओं में स्वास्थ्य प्रदान करेगा और दिव्य जीवन की कला विकसित करेगा, जो आनंद, अनुग्रह, प्रेम, मित्रता, स्वास्थ्य, करुणा और आध्यात्मिकता से भरपूर होगा। Remember to spend time on wellness or else you will be forced to spend time on illness. याद रखें, जिसके पास स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, उसे बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। केवल बीमारी का अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है। यदि लेबोरेटरी की रिपोर्ट सामान्य है तो स्पष्ट है कि कोई रोग नहीं है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि आरोग्य या स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में कोई रोग नहीं है, परंतु साथ में कुछ विधायक भी है। जीवन में कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए उत्साह होता है। स्वस्थ व्यक्ति सभी इंद्रियों का स्वामी, आत्मस्थिर, स्वस्थ, दयालु और प्रबुद्ध होता है और केवल ऐसा व्यक्ति ही बीमारियों से मुक्त होता है। हेल्थ और इलनेस शब्द नकारात्मक है, जबकि स्वास्थ्य और वेलनेस शब्द सकारात्मक है। हेल्थ का अर्थ है घाव या बीमारी को ठीक करना, जबकि स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में स्थिर होना। इलनेस का मतलब बीमारी है, जबकि वेलनेस का मतलब स्वास्थ्य है। अब वेलनेस के आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। दुखी, बीमार और बेचैन मनुष्य दुनिया में दुख, बीमारी और अशांति फैलाते हैं और विश्व युद्ध, सामूहिक हत्याएं और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके उदाहरण हैं हिटलर, चंगेज खान इत्यादि। जिस व्यक्ति के पास वेलनेस या स्वास्थ्य है, वह जीवन की हर स्थिति में स्थिरता में रहता है, आनंद में रहता है, दूसरों को खुशी देता है, क्योंकि हम दूसरों को वह दे सकते हैं जो हमारे पास है। ऐसा स्वस्थ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य जैसे पंच महाव्रतों का पालन करता है और ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा ही योग के पहले चक्र मूलाधार चक्र से उठ के 6वें आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। जैन धर्म में
मूलाधार चक्र को कृष्णलेश्या कहा जाता है, जबकि आज्ञा चक्र को शुक्ललेश्या कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है और जिनेंद्र बन जाता है। जिन का अर्थ है जितना और इंद्रिय का अर्थ है 5 सेंसेस। एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए, इस कहावत के अनुसार दुनिया की हर समस्या का एकमात्र समाधान वेलनेस है। ऊर्ध्व वेलनेस एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य है और इसमें वेलनेस के 7 पहलू शामिल है। शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान, मानसिक रूप से रचनात्मक और आत्मविश्वासी, भावनात्मक रूप से दयालु और देखभाल करने वाला, सामाजिक रूप से मैत्रीपूर्ण और जुड़ा हुआ, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली और सीखने वाला, व्यवसायिक दृष्टि से समृद्ध और सफल, आध्यात्मिक रूप से आनंदित और प्रबुद्ध। पूर्ण स्वस्थ वही व्यक्ति कहलाता है जो ये 7 प्रकार से स्वस्थ हो। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।